अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि असद उमर ने जो काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू असद उमर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका कम और मरियम औरंगजेब का ज़्यादा लग रहा था। असद उमर ने जो उस इंटरव्यू में बातें की, उसकी वजह क्या थी? आज नैब कोर्ट में इमरान खान और असद उमर के दरमियान क्या ऐसी वजह बनी कि असद उमर जो कि कई दिनों से पार्टी छोड़ चुके हैं और उनसे मीडिया वाले रब्ता कर रहे थे, सहाफ़ी रब्ता कर रहे थे, एंकर्स रब्ता कर रहे थे, वो इंटरव्यू देने को तैयार नहीं थे। आज ऐसी क्या वजह बनी असद उमर और इमरान खान की कि असद उमर ने आज काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दिया? और काशिफ अब्बासी के इंटरव्यू के बाद इमरान खान का उस पर क्या रद्द-ए-अमल आया है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बताऊं कि असद उमर जब काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दे रहे थे तो वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे, कभी छक्का मार रहे थे और कभी बॉल रोक लेते थे। एकदम वो कहते थे कि इमरान खान जो है वो वन मैन आर्मी है, पार्टी में जमहूरियत नहीं है, किसी की नहीं सुनी जाती। दूसरी तरफ वो कहते थे कि होना भी यही चाहिए, पार्टी में एक ही बंदे की राय होनी चाहिए। ये हमारी क्या औकात है कि क्योंकि वोट इमरान खान का है, तो हमारी क्या औकात है असद उमर की, परवेज खटक की, शाह महमूद कुरैशी की, कि हमारी राय भी अहम हो। उन्होंने फिर मिसाल दी कि नवाज शरीफ जैसे वोट बैंक नवाज शरीफ का है, तो नीचे जो शाहिद खान अब्बासी हैं, साद रफीक है, उनकी क्या अहमियत है? असल जो हतमी राय है वो नवाज शरीफ को कायम करनी चाहिए। दूसरी तरफ वो ये कहते रहे कि इमरान खान जो है वो किसी की सुनते नहीं है। ये सारी डिटेल जो है वो इंटरव्यू की मैं आपके सामने रखूंगा। असल में जो उन्होंने बात की, क्योंकि जब इंटरव्यू शुरू होता है तो 40 से 50 मिनट का होता है, 35 से 40 मिनट का होता है, तो ज्यादातर लोग जो पहला 5 से 10 मिनट का हिस्सा होता है वो सुनते हैं, जो आम लोग होते हैं। तो असद उमर ने जो खतरनाक बातें थी वो पहले 5 मिनट में कर दी, उसके बाद उन्होंने कवर करने की कोशिश की। लोग इतनी लंबी वीडियो नहीं देखते, यूट्यूब पर अगर देखें या चैनल पर भी। असल जो बातें थी वो उन्होंने पहले 5 मिनट में कर दी, बाद में उन्होंने उस पर मट्टी झाड़ने की कोशिश की गोंगलुओं से। लेकिन जो असद उमर ने वारदात डाली है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं, इमरान खान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है, क्योंकि जो रऊफ हसन साहब है वो अभी नए रहे हैं, वो अपनी तरफ से तो इतना सख्त रद्द-ए-अमल दे नहीं सकते। तो लाजमी उन्होंने इमरान खान से डिस्कस किया और जो एक इमरान खान साहब और पीटीआई की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है, रद्द-ए-अमल दिया गया है असद उमर का, वो बड़ा खतरनाक है। असद उमर ने इंटरव्यू इसलिए दिया कि आज जब कमरा अदालत में असद उमर आए, चूंकि असद उमर और इमरान खान पर इकट्ठा केस था, इन्होंने F9 में रैली निकाली थी जो कि दफा 144 की खिलाफ वर्जी थी, तो असद उमर को भी पेश होना पड़ा और इमरान खान भी। जब असद उमर पहले से आके बैठे हुए थे टेबल पर, 3 बंदों के बैठने की जगह होती है, जब खान साहब आते हैं तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो हमारे साथ बैठ जाए। तो असद उमर बैठे हुए थे, तो वकाला ने और असद उमर की भी ख्वाहिश थी कि इमरान खान मेरे पास आके बैठे, लेकिन जब इमरान खान साहब ने देखा असद उमर बैठे हैं तो इमरान खान साहब ने इग्नोर किया और वो बैठने के बजाय खड़ा होना उन्होंने पसंद किया, हालांकि अभी जज साहब नहीं आए हुए थे। उसके बाद असद उमर साहब खुद खड़े होके खान साहब के पीछे खड़े हो गए और उन्होंने खान साहब के कान में कुछ कहा। मैं खुद इस चीज का चशमदीद गवाह हूँ। तो खान साहब ने पीछे मुड़ के देखना भी गवारा नहीं किया, खान साहब ने असद उमर को जवाब नहीं दिया। फिर हुआ ये कि होना तो ये चाहिए था कि खान साहब का केस अगर वहां पर 2 घंटे लगा रहा है तो हम साफी वहां पर 3-3 घंटे खान साहब के साथ खड़े रहते हैं। तो असद उमर अगर खान साहब के इतने ही उनके दिल में एहतराम था तो वो वेट करते, लेकिन असद उमर साहब क्योंकि खान साहब के 9 केस थे, तो एक केस का जब फैसला आया, हेयरिंग होगी और वो उसकी डेट पड़ गई, तो असद उमर साहब वहां से निकल गए। यहाँ पर राजा खुर्रम नवाज जो कि पीटीआई के एमएनए थे इस्लामाबाद के, वो भी मौजूद थे, वो भी इस केस में नामजद थे, वो भी दोनों चले गए। और जाते हुए असद उमर साहब के जो वहां से जा रहे थे, तो पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने भी असद उमर को खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, बल्कि जो नौजवान वकला थे वो कह रहे थे कि ये भिगोड़ा है, ये पार्टी से भाग गया है, मुश्किल वक्त में इसने साथ नहीं दिया। तो असद उमर साहब की ये जो खास बात है, खामी जिसे कहते हैं, वो शुरू से है। पीटीआई का दिमाग असद उमर को कहा जाता था, लेकिन असद उमर वो वाहिद शख्सियत है जिनके बारे में पहले से मालूम था कि ये हमारे वजीर खजाना होंगे, लेकिन 2 महीने भी मेरे ख्याल से उन्होंने टिक के नहीं गुजारे और किसी तरह का उन्होंने पाकिस्तान में जो मैशत है उसको संभाला नहीं दिया। मैशत की चक्की जो है वो चलती रही और खान साहब बंदे से बंदा बदलते रहे, लेकिन असद उमर साहब ने वो जो उनके बारे में राय थी वो दुरुस्त नहीं निकली। असद उमर साहब ने आज जो इंटरव्यू दिया वो इसकी यही वजह थी कि असद उमर साहब मेरे ख्याल से खान साहब से नाराज हैं। आज जो उनका रिएक्शन हुआ, जो इंटरेक्शन हुआ खान साहब के साथ, खान साहब ने उनको खास घास नहीं डाली, तो वो सीधा आ गए जी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में। और उन्होंने कहा कि वो जो शेर आने के वक्त करता है परवरिश बरसो हादसा एकदम नहीं होता, तो उन्होंने कहा जो 9 मई का हादसा था ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट नहीं थी, बल्कि बड़े अरसे से ये खिचड़ी पक रही थी। एक जो बयानिया है पीटीआई का वो बनता जा रहा था और उसका रिएक्शन था, यानी कि उन्होंने कबूल कर लिया, उन्होंने मान लिया जो स्टेट का बयानिया है, जो पीडीएम का बयानिया है कि इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई और वो सारे जो पीटीआई के रहनुमा ये साजिश कर रहे थे कि जब भी कुछ हुआ तो हमने फौज और उनके जो तनसीबात है उस पर हमले करने हैं। तो असद उमर साहब ने ये बात आज तस्लीम की कि हमारी जो पार्टी है उसमें ये खिचड़ी पक रही थी, ये कोई एक दिन का रद्द-ए-अमल नहीं था, ये बड़े अरसे से ये होता आ रहा था। और उन्होंने कहा कि मैं इसको
मतलब निशानदही भी करता रहता था। फिर उन्होंने कहा कि हमें स्टेप बैक करना चाहिए। स्टेप बैक का मतलब है माफी तलाफी, माजरत। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब फार्मूला लेकर गए कि खान साहब जो है वो कुछ अरसे के लिए सियासत से आउट हो जाए, असद उमर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया। यही वजह है कि जो सख्त रद्द-ए-अमल है पीटीआई का वो आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिसी से शुरू से इख्तलाफ था। टकराव की जो सियासत है वो मैं उससे मुतमईन नहीं था और मुझे शुरू से इख्तलाफ था, लेकिन कभी असद उमर साहब ने इख्तलाफ सामने नहीं लाए। जब से 9 मई का वाक़या हुआ है और वो जेल गए हैं, उसके बाद से ये इख्तलाफ सामने आया है, वरना असद उमर साहब ने कभी खुलकर, कभी इशारतन भी ये बात नहीं की कि उन्हें पार्टी की पॉलिसी से इख्तलाफ है। उन्होंने कहा कि खान साहब जो है वो किसी की नहीं सुनते। जब एमएनए के रिजाइन करने थे कौमी असम्बली से, तो 80% जो एमएनए थे वो कह रहे थे कि हमने रिजाइन नहीं करना, लेकिन खान साहब ने कहा जी ठीक है, मैं तो रिजाइन कर रहा हूँ, जिसने नहीं करना वो ना करे। तो फिर मजबूरी में सबको करना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब और केपीके में मरकज में तो 80%, उन्होंने कहा पंजाब और केपीके में 99% लोग इस हक में नहीं थे कि रिजाइन करना चाहिए, लेकिन खान साहब ने कहा कि नहीं, हम असम्बलियाँ तोड़ेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि छोटे जो फैसले होते थे वो तो खान साहब हमारी मान लेते थे, लेकिन जो बड़े फैसले होते थे वो खान साहब खुद करते थे, और इस पे उन्होंने कहा कि होना भी ऐसे ही चाहिए। अब जो पीटीआई का सख्त रद्द-ए-अमल है वो ये है, पीटीआई का नहीं बल्कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल इसको मैं कहूंगा, क्योंकि ये बड़ी नपीतुली बातें हैं, ये ऐसे नहीं हो सकती, ये खान साहब की मशावरत के बगैर नहीं हो सकती। पीटीआई की जो प्रेस रिलीज आई है या रद्द-ए-अमल आया है, उसमें लिखते हैं सेक्रेटरी इत्तलात इमरान खान साहब की ज़बानी लिखते हैं कि असद उमर के ख्यालात में बहाम और कन्फ्यूजन वाज़े है। असद उमर का यह दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तलाफ के बायस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी से अलग हुआ हकीकत से मुतसादम दिखाई देता है, यानी अगर उनको इतराज था तो वो पहले अलहदा हो जाते। असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था और वो उन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे, तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। असद उमर ने तस्लीम किया कि 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी तहरीक इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई, लेकिन इशारतन उन्होंने ये भी कह दिया कि ये बेशक प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं थी, लेकिन एक लावा पक रहा था। अच्छा, अब जब एक मनसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा तो उन्हें इस्तीफा देना याद आया। इसमें इनका जाती मफाद तो छुपा हो सकता है, लेकिन पार्टी का नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि असद उमर ने जाती मफाद के लिए ये जो बात है ये की है कि एक लावा पक रहा था और उन्होंने जो प्रेस ये इस्तीफा वगैरह दिया। फिर वो लिखते हैं कि असद उमर के ख्याल में तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, यानी कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी टकराव की जो तसादम की जो सियासत है ये नहीं करनी चाहिए। तो वो लिखते हैं कि पीटीआई के जो रद्द-ए-अमल वो कहते हैं कि असद उमर बतौर सेक्रेटरी जनरल इन बेशुमार कोशिशों से आगाह हैं जो इन सियासी जमातों से कौमी मामलात पर बातचीत के लिए की गई, यानी कि वो कमेटीज का हिस्सा होते थे। पीटीआई लिखती है कि हमने बहुत कोशिश की अपोजिशन से मुज़ाकरात की, लेकिन असद उमर खुद ये मौक़िफ़ अपनाया करते थे कि जब भी उन जमातों से बातचीत की कोशिश की जाती, ये एनआरओ के हुसूल के अलावा किसी और एजेंडे पर बात नहीं करते, यानी कि वो कहते थे कि हमें हमारी जो करप्शन है उससे हमारी जान जो हमारे पे केसेस बन रहे हैं उससे जान छुड़वाई जाए। अपनी करप्शन और चोरी की माफी के अलावा इन सियासी जमातों का कोई दूसरा हदफ ना पहले था ना आज। सियासत उमर शायद भूल गए कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत हाथ लगने पर सियासत के लबादे में इन मुजरमों ने NR2 हासिल किया और नैब को लपेट दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से असद उमर के ख्यालात में भी ये बहमो वाज़ेह है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन की डेट तय कर लें। तो असद उमर साहब ने आज के इंटरव्यू में कहा कि हमने डेट तय कर ली थी, लेकिन खान साहब ने कहा नहीं, मुझे पहले इलेक्शन चाहिए, तो इस वजह से हम इलेक्शन की तरफ नहीं आ सके। रऊफत साहब कहते हैं मुज़ाकरात के बेनतीजा खात्मे की वजह तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीडीएम की जानिब से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ और उनसे फरार की ख्वाहिश थी। ये तो मेरे ख्याल कॉमन सेंस की बात है। फिर लिखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने आइन की हदूद में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमती ख्वाहिश के पेश नजर 14 मई की तयशुदा तारीख पर लचक का मुजाहरा किया कि ठीक है, अगर आप पंजाब, चूंकि पहले असम्बली तहलील हुई थी, तो बेशक अगर पहले नहीं करवाना चाहते और कहते हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो 14 मई डेट जो है ना वो होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए नागज़ीर आईनी तरमीम के लिए ताउन की भी पेशकश की कि अगर आइन इस चीज़ की गुंजाइश नहीं देता कि 90 दिन से एक्सीड कर दे पंजाब और केपी के इलेक्शन, तो हम आइन में तरमीम भी कर सकते हैं। मुज़ाकरात को वक्त के ज़िया, आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मदूली का जरिया बनाने की हमायत हरगिज़ मुमकिन ना थी। चनाचे असद उमर अपने नाकाबिल दफा फैसले की तौजीहात करें मगर हक़ाइक़ से चश्मपोशी से गुरेज करें। नाकाबिल दफा फैसले की यानी कि ऐसा फैसला जो उन्होंने इस्तीफा दे के उसका कोई दफा नहीं है असद उमर साहब के पास, उसकी कोई दलील नहीं है, उन्होंने कहा उसकी तौजीहात पेश करें लेकिन हक़ाइक़ से चश्मपोशी से गुरेज करें। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फैसला करते हुए शायद इसमें वजन होता। बात तो दुरुस्त है, लेकिन 9 मई से पहले वो कहते हैं कि खान साहब जो है बड़े सख्त हैं, वो किसी की बात नहीं मानते और मैं अलहदा होता हूँ। उनको चाहिए था तभी हो जाते जब उनको वजारत से अलहदा किया गया था, लेकिन इतना अरसा साथ लगे रहने का क्या मतलब बनता है। तो ये जनाब पीटीआई की और खान साहब का जवाब था असद उमर को, जो कि ये मेरे ख्याल से आगे कई दिनों हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तो ये बहस का इशू ना हो, बहस का मौजूद बहस ना बने, लेकिन सियासी हलकों में
گلی محلے میں، نوجوانوں میں، پی ٹی آئی میں، پی ڈی ایم میں، یہ جو اسد عمر صاحب کو جواب گیا ہے، یہ صرف اسد عمر صاحب کو نہیں ہے بلکہ جتنے بھی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں اور اس کی مختلف ترجیحات پیش کر رہے ہیں. تو اگر اسد عمر جیسا بندہ جس نے اتنی اچھے طریقے سے پارٹی چھوڑی تھی، اتنے بیبے طریقے سے پارٹی چھوڑی تھی کہ انہوں نے دفاع کیا بھرپور پی ٹی آئی کا، اس کے بارے میں اگر یہ خان صاحب کا موقف ہے تو پھر سوچ لیں کہ فواد چودھری اور فیض الحسن چوہان اور عمران اسماعیل اور زیدی وغیرہ جو ہیں، علی زیدی وغیرہ، ان کے بارے میں خان صاحب کا کیا موقف ہوگا. بہرحال یہ تو آج کی اپڈیٹ تھی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.